हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ नेहा एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एनसीईआरटी को पढ़ो कि आपके 360 आउट ऑफ 360 आने के चांसेस मतलब इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, क्योंकि आजकल तो सिर्फ एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको उसको इस तरह से पढ़ना है ताकि आप एजर्शन रीजंस जो होते हैं उसके भी क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली कर सको। तो अगर ये देखो, जैसे कि दिस इज़ माई एनसीईआरटी बुक, ओके। तो मैं अगर यहाँ पे कोई चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, तो मैं इसको कैसे पढ़ूँगी। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें चैप्टर को जब आप मान लो कोई फ्रेशर हो, दैट इज़ आप 12th अभी आपने किया है, या फिर आप ड्रॉपर हो, कुछ भी हो, ठीक है, और आपका ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो, सबसे पहले आप चैप्टर की ना कैजुअल रीडिंग किया करो। पूरा चैप्टर एक साथ मतलब आप पढ़ दो, ठीक है, पूरा लाइन बाय लाइन, वन बाय कैजुअल रीडिंग। इतना ज़्यादा आपको फोकस्ड होकर नहीं पढ़ना है। इनिशियल जो होगा आपको वन चैप्टर पूरा एक दिन में आप ऐसे कैजुअली इसको रीड करते जाओ, ठीक है, रीड करो, थोड़ा बहुत आपको जो भी समझ में आए उसके ऊपर अंडरलाइन करते रहो और आप ऐसे ही कैजुअली इसको रीड करो, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर आप एक बार कैजुअली रीड करोगे, ओके। मैंने ये ट्रिक फॉलो की थी। तो फिर आप एक बार कैजुअली रीड करोगे, आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद आप क्या करो, आपकी जो सेकंड रीडिंग होगी नेक्स्ट डे आप करो, ठीक है। जो सेकंड रीडिंग होगी उसमें आपको एक साथ कंप्लीट बुक को रीड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको रीड करो। जैसे एक दिन में 2 पेज आपने रीड कर लिए, ठीक है, दूसरे दिन आपने नेक्स्ट 2 पेजेस को रीड किया। इस बार जो आप रीडिंग करोगे उसमें आपको हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है। जैसे आप स्टार्ट करोगे व्हेन यू लुक अराउंड, ठीक है, यू सी, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आपने रीडिंग स्टार्ट की, उसके बाद आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, जैसे यहाँ पे एंटोन वॉन ल्यूवेनॉइक का मतलब एक मिला, तो दिस इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो इसमें आप क्या करोगे, इस पॉइंट को हाईलाइट कर दोगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये वाला ऐसे ऐसे, तो ये हो गया आपकी सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका होगा थर्ड रीडिंग, फिर आपको तीसरी रीडिंग देनी है। तीसरी रीडिंग में आप जब पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ समझ आएगी। जितनी बार आप रीड करोगे उतनी ही बार आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी, और जैसे जैसे आप रीड करोगे आपने फिर थर्ड रीडिंग कंप्लीट की, फिर आपका फोर्थ रीडिंग आया। जो फोर्थ रीडिंग होगा उसमें आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। थर्ड रीडिंग सेकंड रीडिंग से आपको याद होना शुरू हो जाएगा, फोर्थ रीडिंग में आपको और याद होना शुरू होगा। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा आप उसको साइड में, स्टिकी नोट्स होते हैं वो लगा करके आप साइड में, इसी बुक के साइड में लगा लो। ये नहीं कि आप अलग से उसका नोट्स बनाओ, अलग से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आप साइड में स्टिकी नोट्स लगा लो। और अगर आप एक फ्रेशर हो और आपको ऐसे याद नहीं होता है तो आप ये ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो कि आपने ये रीडिंग की, आपको जितना याद हुआ आप उसको एक पेज पे लिखो। किसी किसी को लिख के याद होता है, किसी किसी को बोल के याद होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद उसको ईयरफोन में लगा करके सुनते हैं अपनी आवाज़ को, तो उनको याद होता है। तो हर इंसान अलग अलग ट्रिक फॉलो करता है। अगर आपको लिख के याद होता है आप लिख के याद करो, बट आप इसको कम से कम 5-6 बार रीड करो। फर्स्ट रीडिंग शुड बी कैजुअल, फिर सेकेंड रीडिंग में आपको फोकस्ड होकर रीड करना है। एक बार में पूरे कंप्लीट चैप्टर को रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके रीड करो। तो जब आपका चैप्टर का रीडिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको फोकस करना है साइंटिस्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट का दिया रहता है, ठीक है, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में। जैसे यहाँ पे जी.एन. रामाचंद्रन के बारे में दिया है। आपको इसमें ये नहीं याद रखना है कि इनका बर्थ रेट क्या है, इनका डेथ कब हुआ था, ये सब आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था। तो इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेजन को डिस्कवर किया था। तो बस आप यहाँ पे ये याद रखो और इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। तो आपने ये रीडिंग की, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपने सब कुछ कर लिया। इस चैप्टर को 6-7 बार आपने रीड कर लिया। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे आओगे, ठीक है। जब आपकी नेक्स्ट चैप्टर की 6-7 रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका ये वाला जो चैप्टर होगा आप इसको दोबारा से रिवाइज करोगे, आपको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। जब आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जो आपने पहला चैप्टर किया उसको 2 घंटे में रिवाइज कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप उसका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो उसके 15 दिन बाद आप दोबारा से इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, आपको 1 घंटा लगेगा। फिर उसके 1 महीने बाद आप दोबारा से जो आपने प्रीवियस चैप्टर को पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे, आपका आधे घंटे में हो जाएगा। और ऐसे करते करते आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जब आप उसको 2 महीने बाद रिवाइज करने बैठोगे तो आपको 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। बट उसके लिए आपको पहले 10 दिन पर रिवाइज करना होगा, फिर 15 दिन पर रिवाइज करना होगा, फिर 1 महीने पर रिवाइज करोगे। फिर अगली बार जब आप रिवाइज करते जाओगे आपका जो टाइम ऑफ रिविजन होगा कम होता जाएगा, अगर आप इस तरह से इसको पढ़ते हो। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है डायग्राम, ओके। तो हम डायग्राम को कैसे यहाँ पे याद रख सकते हैं। देखो, या तो आप डायग्राम को करने के लिए या तो एनसीईआरटी की जो डायग्राम वाली बुक आती है वो ले सकते हो, उसके ऊपर लेबल कर सकते हो, या तो अगर आप
आपको बुक नहीं बाय करना है तो आप जो मैंने किया था, जैसे कि आपको एक रफ कॉपी ले लो, ठीक है, या फिर आपको ड्राइंग कॉपी ले लो। उसके बाद आप इसका ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे थोड़ा बहुत इसका फिगर बनाओ, ओके। एंड उसके बाद उसके ऊपर खुद से लेबलिंग करो, मतलब सिर्फ इसका फिगर आउट मतलब बाहर बाहर का बनाओ और उसको लेबल करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको याद रहेगा जैसे ये कर लिया, ये कर लिया, इस तरह से। तो नेक्स्ट जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, स्पेशली इन द चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, आपने देखा होगा ये सब दिस ऑल बॉक्सेस बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, स्पेशली बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो ग्लूटाथोन रिसेप्टर वाला जो क्वेश्चन आया था। तो ये सब चीज़ें आपको, ये जो बॉक्सेस वाले होते हैं उनका हर एक पॉइंट याद होना चाहिए, वाटर का कितना कंसनट्रेशन है, हर एक चीज़। तो बॉक्सेस के ऊपर आप ध्यान दो, बॉक्सेस के हर एक पॉइंट को आप याद करो, एवरी पॉइंट ऑफ द बॉक्सेस, हर चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बोलूँ, जैसे कि अगर मैं इकोलॉजी चैप्टर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे हमारे वो रहते हैं, व्हाट वी कैन से डेट्स वगैरह रहते हैं। तो हम उसको कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले आप क्या करो, एक मतलब आपके पास कोई स्टिकी नोट हो या फिर आप एक ऐसे ही बड़ा सा पेज ले लो, ठीक है, उसके ऊपर आप सारे डेट्स लिखना शुरू कर दो इकोलॉजी के, ठीक है। उसको अपने इस पे पेस्ट करो एंड फिर उसको डेली एक बार रिवाइज़ करो, आपको खुद पे खुद याद हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट आप उसको, थोड़ा मेहनत लगेगा, आप उसको एक चार्ट पेपर पे लिख लो सारे डेट्स को और पेस्ट करो और उसको हर रोज़ देखो, आपको याद हो जाएगा। एंड यही तरीका है डेट्स याद करने का, स्पेशली इन केस ऑफ इकोलॉजी। एंड यहाँ पर देखो, जैसे ये जो सेल चैप्टर है, ठीक है, सेल चैप्टर में अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स दिस, ओके, ये देखो सेल चैप्टर में ये है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल होता है तो उसका कितना मतलब साइज़ होता है, टिपिकल बैक्टीरिया का कितना साइज़ होता है। तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आप इसको याद रखोगे, बिकॉज एनसीईआरटी की एक एक चीज़ आपको मेरे हिसाब से याद रखनी चाहिए। तो आप इसका ये चीज़ें मतलब इसको इनडायरेक्ट, जैसे कि 2022 में ही ऐसे करके पूछा था कि मतलब फिल्टर पेपर को मतलब बैक्टीरिया या वायरस ऐसे करके कौन क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो मतलब इन सब चीज़ों से भी वो बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे पता है कि बैक्टीरिया का साइज़ वायरस के साइज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें पता चल सकता है, इस तरह से आप इसको कंपेयर करके याद रख सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब आपको इससे ये पता चलेगा। तो आपको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस वाले में बहुत सारा मतलब दे रखा है डायमेंशंस वगैरह, तो ये सब चीज़ें, और हर चीज़ का, हर एग्जाम्पल का आपको ट्रिक याद करने का ज़रूरत नहीं है। मॉर्फोलॉजी में आप ट्रिक्स बनाओ तो ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको रहेगा। मैं भी ट्रिक्स से ही याद रखती थी मॉर्फोलॉजी, बट हर एक चीज़ का ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें नेसेसरी है उसमें आप बनाओ और जिसमें नहीं है उसमें मत बनाओ, ओके। एंड मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे ट्रिक्स भी अपलोड करके रखे हैं, आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। एंड बस अभी एनसीईआरटी बायोलॉजी आप ऐसे ही रीड करो एंड फर्स्ट कैजुअल रीडिंग दो और रिवाइज़ करो टाइम टू टाइम रिवाइज़ करोगे तो आपका जो टाइम ऑफ रिविज़न होगा वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा। इनिशियली आपको बहुत टाइम लगेगा, 2-3 घंटे एक चैप्टर में लग जाएंगे, बट इट्स ओके। उसके बाद जब आप 1-2 महीने बाद, मतलब उसको 3-4 महीने बाद जब रिवाइज़ करोगे तो 15 मिनट में रिवाइज़ हो जाएगा, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज़ करते रहोगे। सो आप इस ट्रिक को फॉलो करो, आपको 360 आउट ऑफ 360 आएंगे, ज़रूर आएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ देन टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।